हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। माने जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में क्या क्या हमें दोष और हानियां हमें देखने को मिलती है, इन्हें हम क्या करते हैं पॉइंट वाइज पढ़ते चलते हैं। तो पहला जो है प्रवर्तकों द्वारा छल कपट। तो इनोवेटर द्वारा क्या करते हैं, छल कपट किया जा सकता है, इसे हम अक्सर देखते हैं। तो सामान्यतः कंपनी की स्थापना और संचालन में प्रवर्तकों की मुख्य भूमिका होती है। प्रवर्तक कंपनी में अनेक प्रकार से छल प्रकट द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। प्रवर्तकों के ऐसे कार्य का नियंत्रण रखना शेयर होल्डर्स के सामर्थ्य से बाहर होता है। तो शेयर होल्डर्स क्या हैं, ये प्रवर्तकों के जो छल कपट वाले जो बिहेवियर हैं, इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो जानते हैं कि इस टाइप की कंपनीज़ में जो प्रवर्तक होते हैं उनका जो रोल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं, कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ को समय समय पर सिद्ध करते हैं कि जिससे कंपनी को नुकसान होता है। देन सेकंड जो है वो है गोपनीयता का अभाव। यानी कंपनी संगठन में चूँकि समस्त नीतियां का सामान्य सभा अथवा विशेष सभा में वाद विवाद होता है, आंकड़े प्रकाशित करने पड़ते हैं, जिससे इस संगठन में गोपनीयता का अभाव रहता है, माने सीक्रेसी नहीं रहती इसमें। अनुत्तरदायी व्यवस्था। तो कंपनी संगठन के प्रबंधन एवं संचालन वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझकर केवल वेतन के लिए ही कार्य करते हैं, जिससे अरेंजमेंट की कमी आती है। तो इसका जो मैनेजमेंट और जो ऑपरेशन है वो क्या करते हैं, एक सैलरी वाले एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है, जो क्या है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ के केवल वेतन के लिए कार्य करते हैं। करने ऐसे मेंटेलिटी लेकर वो क्या करते हैं, इस कंपनी से जुड़ते हैं, जिससे क्या होती है अरेंजमेंट्स में हमें कमी नज़र आती है। देन फोर्थ जो है सीमित क्षेत्र। तो कंपनी का क्षेत्र इसकी पार्षद सीमा नियम द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। कंपनी इस सीमा के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकती, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिपिंग जैसे क्षेत्रों में वो उनके जो लिमिटेशंस हैं वो नहीं रहते हैं। लेकिन इस टाइप के जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, उसकी जो लिमिटेशंस जो है वो निश्चित रहती है। वो उस लिमिटेशंस के अंदर ही उन्हें क्या होता है, गाइडलाइन के अंदर ही उन्हें कार्य करना होता है, जो कि पार्टनरशिपिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस फर्म्स में हमें देखने को नहीं मिलती। देन फिफ्थ है अंशधारियों का शोषण, माने शेयर होल्डर का शोषण होता है। तो कंपनी व्यवसाय में स्वामित्व प्रबंधन से पृथक होता है, इसलिए मैनेजर्स द्वारा शेयर होल्डर का शोषण के अवसर मिल जाते हैं। यद्यपि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन किंतु वे पूर्ण रूप से शेयर होल्डर के हित की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। तो कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ओनर की तरह बिहेव करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो शेयर होल्डर्स का क्या करें, हरासमेंट कर सकें, उनका शोषण कर सकें। तो इस शोषण को, शेयर होल्डर्स के शोषण को रोकने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन फिर भी वो शेयर होल्डर्स के शोषण को रोकने में क्या है, कैपेबल नहीं है। देन सिक्स जो है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। तो कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफ़र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए जो सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। सट्टेबाजी से अंशधारियों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। देन सेवन जो है निर्माण में कठिनाई, माने इसकी जो स्थापना है उसमें कठिनाई आता है। तो व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूप की अपेक्षा कंपनी के निर्माण में वैधानिक हस्तक्षेप अधिक है, माने लीगल जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी अधिक है। अतः एक और तो निर्माण संबंधित कॉम्प्लेक्सिटी में समय अधिक लगता है, साथ ही साथ धन का भी अपव्यय होता है, माने जो समय तो लगता ही लीगल प्रोसीजर की वजह से, जिसकी वजह से पैसे भी अधिक खर्च होते हैं इसके स्थापना में। देन इसके बाद एट्थ जो है वह आपसी हित का टकराव। तो कंपनी में विभिन्न हित आपस में टकराते हैं। उदाहरण
पूर्व अधिकार अंशधारी कंपनी में अधिक संचयवाद चाहते हैं, जबकि इसके विपरीत समता अंशधारी चाहते हैं कि कंपनी समस्त लाभ का लाभांश के रूप में वितरित करे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो या शेयर होल्डर हैं वो क्या सोचते हैं कि हम अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट का ज़्यादा मार्जिन मिलना चाहिए। लेकिन जो छोटे और शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि अगर प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट को हम सब में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करें। देन 9th जो है वो है वृहद उत्पादन के दोष। तो कंपनी व्यवसाय प्रायः बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो मैनेजमेंट की समस्या को जन्म लेती है, लेकिन दूसरी ओर एकाधिकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण भी बड़े व्यापार पे की एक बड़ी बुराई है। तो यहाँ पर जो है अगर बड़े पैमाने पे अगर किसी बिजनेस को चलाया जाता है तो इसके फलस्वरूप जो है मैनेजमेंट की समस्या हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि उपभोक्ताओं का भी बड़े व्यापार जैसे में शोषण होते देखने को मिलता है। देन 10th जो है संचालन सत्ता का केंद्रीकरण। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शेयर होल्डर को विस्तृत अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन ये शेयर होल्डर देश के कोने कोने में बिखरे हुए होते हैं। इनका आपस में मिलना जुलना और एक स्थान पर एकत्रित होकर विचार विनिमय करना कठिन होता है। तो संचालन मंडल ही सारी व्यवस्था को देखती है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण होता है। मैंने इसमें जो शेयर होल्डर जो होते हैं वो देश के डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, जिनका क्या है उनका आपस में मिलना उन शेयर होल्डर्स का और वो मीटिंग करना और किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड में उनको डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है या बोर्ड ऑफ कमिटीज़ जो होती है वो क्या करती है, सारे डिसीजंस खुद ही लेती है और ये सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जबकि ये इस टाइप का केंद्रीकरण वाला संस्था नहीं है। तो ये कुछ 10 डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।